हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे सभी। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का चैप्टर 8। ये कविता है बाकी बाकी धूप। चलिए पढ़ेंगे आप लोग मेरे साथ। खिड़की ज्यों ही खुली कि आकर अंदर झांकी धूप। जैसी ही खिड़की खोली वैसी ही धूप अंदर आकर देखने लगी। आकर बैठ गई साफे पर बाकी बाकी धूप, यानी कि हल्की हल्की सी जो धूप है सुबह की, वो आकर बैठ गई। बैठ मजे से लगी पलटने रंग बिरंगे पन्ने। तो बैठकर रंग बिरंगे पन्ने उसने पलटने शुरू किए। पलट चुकी तो बोली, जब उसने पलट दिए तो उसके बाद बोली, आओ चलो पकाएं गन्ने, आओ चलकर गन्ने पकाएं। और पकाने लगी ईख को, और ईख को पकाने लगी। फाकी फाकी धूप। फिर वह रुक रुक कर एक पेड़ पर फिर वह रुक कर एक मेड़ पर उंगली पकड़ मटर की उंगली पकड़ मटर की बातें करने लगी इसी तरह। फिर वह क्या करा उसने कि मटर की उंगली पकड़ी और बातें करने लगी इसी तरह चने और अरहर की दाने दाने पर हो जैसे ताकि टॉकी टॉकी धूप। बैठ गई क्यारी में ऐसे, फिर क्यारी में गई और ऐसे बैठी जैसे बाह पकड़ सरसों। तो सरसों की बाह पकड़ी, यानी कि अब सरसों के खेत में गई किरण। और बिछड़ी बिछड़ी हुई मिली हो जैसे, उससे इस प्रकार मिली जैसे काफी सालों बाद उससे मिली है। दो सखियां बरसों से, दो सखियां जैसे काफी समय बाद मिली हो। घूम रही यो क्यारी क्यारी, क्यारी से दूसरी क्यारी में इस प्रकार घूम रही है। डाकी डॉकी धूप। और इस कविता को किसने लिखा है बच्चों? दामोदर अग्रवाल ने। तो इसमें इस कविता में आपको बाकी बाकी धूप, यानी कि जो हल्की हल्की धूप होती है सुबह की किरण, उसके बारे में बताया गया है। तो कैसी लगी बच्चों आपको ये कविता? बताएंगे। थैंक यू।